डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हम तांजीरो को देखते हैं जो कि अपनी नेक्स्ट हाशिरा ट्रेनिंग के लिए मोइचिरो के मेंशन पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि मोइचिरो सभी डीमन स्लेयर कॉप को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन उसकी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से सभी स्लेयर्स की हालत खराब हो जाती है। मोइचिरो एक लकड़ी की तलवार से सभी डीमन स्लेयर कॉप के ऊपर वार करता है और उन सभी को हरा देता है। वो सबसे कहता है कि चाहे तुम्हारा साथी मरी क्यों न जाए, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम भी मारे जाओगे। तभी ट्रेनिंग के बीच में उसका ध्यान तांजीरो पर जाता है, जिसे देख वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है, जहां मोइचिरो का काजुकाई क्रो सभी कमजोर डीमन स्लेयर का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे सभी डीमन स्लेयर भी परेशान हो जाते हैं। इधर मोइचिरो तांजीरो को लेकर अपने वर्कशॉप पर जाता है, जहां हम कानामोरी को देखते हैं। कानामोरी तांजीरो को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। फिर मोइचिरो वहां से एक तलवार उठाकर तांजीरो को देता है और उसे सीधा पकड़ने के लिए कहता है। अब मोइचिरो एक पेपर प्लेन बनाकर उस तलवार की तरफ फेंकता है और हम देखते हैं कि वो तलवार इतना शार्प होता है कि उसे छूते ही वो पेपर प्लेन 2 हिस्सों में कट जाता है। ये देखकर तांजीरो बहुत इंप्रेस हो जाता है। मोइचिरो उसे बताता है कि कानामोरी को उसने यहाँ पर बुलाया था ताकि वो हमेशा मोइचिरो की तलवारों को शार्प रख सके। आने वाली लड़ाई के लिए उसे अपनी तलवारें हमेशा रेडी चाहिए। वो कहता है कि मैंने मास्टर से इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, जिस पर उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरे लिए ये स्पेशल रूम बनवा दिया। मास्टर हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, काश कि वो अपने सेहत का भी इतना ही ध्यान रखे और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद मोइचिरो फिर से स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग में लग जाता है, जिसमें सभी स्लेयर्स की हालत खराब हो जाती है। मोइचिरो उनसे कहता है कि तुम्हें कभी भी इमोशनल होकर नहीं लड़ना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाहे तुम 10 में से 9 बार जीत जाओ, लेकिन वो एक हार से तुम अपनी जान गंवा सकते हो। तुम्हें अपनी हर एक मूवमेंट को और शार्प करना होगा, जिससे तुम्हारी सर्वाइवल का चांस और बढ़ जाएगा। इसके बाद मोइचिरो आज का ट्रेनिंग खत्म करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी डीमन स्लेयर्स तांजीरो के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें मोइचिरो को समझाना चाहिए, जिससे कि वो हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी आसान कर दे। इस पर तांजीरो उनसे कहता है कि मोइचिरो तो उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो अकेले ही इतने सारे स्लेयर्स को एक साथ ट्रेनिंग दे रहा है। अब तांजीरो की ये बात सभी स्लेयर्स भी समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मोइचिरो के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा लगता है। जिस पर तांजीरो कहता है कि तुम लोग शुक्र मनाओ कि मोइचिरो पहले के मुकाबले अब काफ़ी अच्छे से बात करने लगा है। इसके बाद तांजीरो देखता है कि मोइचिरो कहीं बाहर जा रहा है। डीमन स्लेयर्स उसे बताता है कि मोइचिरो हर रोज़ रात में कहीं बाहर जाता है। इधर रात होते ही पूरे विलेज में बहुत सारे डीमंस की आंखें इधर उधर घूमने लगती है, जिसे नाकीमे नाम का एक डीमन कंट्रोल कर रही थी। नाकीमे इन आंखों के जरिए मोइचिरो पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ हम सानेमी और ओबेनाई को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर मोइचिरो आ जाता है और कहता है कि वो भी उनकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहता है। इस पर सानेमी कहता है कि तुम डेली यहाँ पर आते हो, क्या डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग देकर तुम थकते नहीं हो? मोइचिरो कहता है कि दिन वाली ट्रेनिंग बाकी स्लेयर्स के लिए ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस पर सानेमी कहता है कि तुम बात तो ठीक कह रहे हो, हमारे लिए तो यही असली हाशिरा ट्रेनिंग है। अब ओबेनाई बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी आने की खुशी में सानेमी और मैं साथ मिलकर तुमसे लड़ेंगे। इसके बाद मोइचिरो उन दोनों पर अटैक कर देता है। उसका हमला इतना तेज होता है कि शुरू में ओबेनाई उसे देख भी नहीं पाता। लड़ाई में मोइचिरो उन दोनों को कड़ी टक्कर देता है। थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद सभी लोग ब्रेक ले लेते हैं। सानेमी कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफ़ी मुश्किल थी, दिन में स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग करके मज़ा आ जाता है। इसके बाद ओबेनाई मोइचिरो से पूछता है कि आज स्लेयर्स के साथ उसका ट्रेनिंग कैसा रहा, जिस पर मोइचिरो से बताता है कि आज तांजीरो उसके पास आया है, उसके ज़्यादातर घाव अब ठीक हो चुका है। जब तक वो ओबेनाई के पास पहुंचेगा तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। इस पर ओबेनाई कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मैं उसे पूरी ताकत के साथ ट्रेन कर पाऊंगा। सानेमी कहता है कि तांजीरो अब भले ही स्ट्रांग हो गया हो, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगा कि एक हाशिरा के सामने वो कुछ भी नहीं है। अब ये सुनकर मोइचिरो तांजीरो के लिए प्रे करता है। अगले दिन मोइचिरो फिर से सभी स्लेयर्स को ट्रेनिंग देने लगता है और उनसे कहता है कि लगता है तुम लोगों को लकड़ी की तलवार से डर नहीं लग रहा, तो इसीलिए आज से हम असली तलवार से ट्रेनिंग करने वाले हैं। फिर मोइचिरो एक स्लेयर को एक असली तलवार पकड़ा देता है और उसके साथ लड़ने के लिए कहता है, लेकिन सामने वाला स्लेयर असली तलवार को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। जब स्लेयर लकड़ी की तलवार से लड़ रहे थे तब उन्हें चोट लग रही थी। अगर वो लोग असली तलवार से लड़ेंगे तो उनका क्या होगा, ये सोचकर वो डीमन स्लेयर हार मान लेता है। ये देखकर मोइचिरो उससे कहता है कि तुमने इस बार बिना सोचे समझे मुझ पर हमला नहीं किया, इसका मतलब तुम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हो। वो डीमन स्लेयर मोइचिरो से कहता है उसे नहीं पता कि एक असली लड़ाई कैसा होता है और वो कभी भी मोइचिरो के सामने नहीं टिक सकता। उसे पता है कि मोइचिरो रोज रात को कहीं बाहर जाता है और जब वो सुबह वापस आता है तब उसके शरीर में बहुत सारे चोटें होती है।
इस पर मोइचिरो कहता है, मुझे पता है कि तुम सब भी अपना पूरी कोशिश कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जीत सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम सब डीमन के हाथों मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक लंबी जिंदगी जियो। अब कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद तांजीरो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये देखकर मोइचिरो उससे कहता है कि तुमने अब सब कुछ सीख लिया है, तो तुम अगली हाशिरा ट्रेनिंग पर जा सकते हो। ये सुनकर तांजीरो को भी यकीन नहीं होता और वो मोइचिरो से पूछता है कि क्या ये सच है? अभी तो सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। इस पर मोइचिरो कहता है, तुम वो सब कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया है। ये सुनकर बाकी के स्लेयर्स बोलते हैं, हमें तो यहाँ पर 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो क्या अब हम भी अगली ट्रेनिंग पर जा सकते हैं? जिस पर मोइचिरो सीधा ना कह देता है। तभी तांजीरो को एक आइडिया आता है और वो मोइचिरो को पेपर प्लेन फ्लाइंग कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है। असल में उसे कानामोरी से पता चला था कि मोइचिरो को पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। तांजीरो उससे कहता है कि अगर वो कंपटीशन में जीत जाता है तो मोइचिरो को बाकी स्लेयर्स के साथ अच्छे से बात करना होगा। मोइचिरो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं। मोइचिरो और तांजीरो 10 बार ट्राई करेंगे और अगर तांजीरो उनमें से एक बार भी जीतता है तो वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। इसके बाद वो दोनों गेम को शुरू करते हैं, लेकिन तांजीरो एक बार भी नहीं जीतता, जिस वजह से वो ये कंपटीशन हार जाता है। अब तांजीरो को देखकर बाकी के स्लेयर्स भी मोइचिरो को चैलेंज करने लगता है। इसके बाद सभी लोग अपना पेपर प्लेन बनाने लगते हैं और वो ट्रेनिंग के सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं। फिर तांजीरो भी अपना एक पेपर प्लेन बनाता है जिससे मोइचिरो का कासुगाई क्रो फाड़ देता है और उससे तांजीरो का कासुगाई क्रो लड़ने लगता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ पेपर प्लेन को उड़ाते हैं। उन्हें उड़ता देख सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद शाम को तांजीरो मोइचिरो से कहता है कि मुजन जरूर नेजुको को ढूंढने में बिजी है, जिस वजह से उन्हें अब ज्यादा डीमंस भी नहीं दिखते। इस पर मोइचिरो कहता है कि इसीलिए हम लोग हाशिरा ट्रेनिंग को कर रहे हैं, जिससे सभी स्लेयर्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तांजीरो उससे कहता है कि वो नेजुको को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ पर ट्रेनिंग पर लाना और भी ज्यादा खतरनाक होता, इसीलिए वो अब और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, जिससे वो नेजुको को प्रोटेक्ट कर सके। तांजीरो को इतना पॉजिटिव देखकर मोइचिरो भी खुश हो जाता है। तांजीरो उससे कहता है कि वो नेजुको को लेकर चिंता नहीं कर रहा, क्योंकि नेजुको की देखभाल एक भरोसेमंद इंसान कर रहा है। इधर हम देखते हैं कि तांजीरो का मास्टर उरुकोटा की खुद नेजुको का देखभाल कर रहा है। मोइचिरो आखिर में तांजीरो से कहता है कि हमें एक साथ मिलकर मुजन को हराना होगा। इसके बाद तांजीरो अपनी अगली हाशिरा ट्रेनिंग के लिए मित्सुरी के पास पहुंच जाती है, जहां मित्सुरी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तांजीरो को वहां से शहद की खुशबू आने लगती है, जिस पर मित्सुरी उसे बताती है कि उसने अपने घर पर ढेर सारी मधुमक्खियां पाली है ताकि वो अपने पैनकेक के ऊपर शहद डाल के खा सके। फिर मित्सुरी तांजीरो को पकड़कर अपने घर में ले जाती है और कहती है कि वो तांजीरो के लिए ब्लैक टी बनाएगी और पैनकेक्स भी। ये सब सुनकर तांजीरो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये ब्लैक टी और पैनकेक क्या चीज़ है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।